कृष्ण कहते हैं, एक बार मुझे पुकारो, मैं 1000 बार तुम्हारी ओर दौड़ कर आऊंगा। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से कमेंट करें जय श्री कृष्ण और गीता के ज्ञान को हृदय में उतारें। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब ईश्वर प्रेम का स्वरूप है, जब श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, तो फिर जीवन में दुख क्यों आता है? अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था। युद्ध भूमि में खड़े होकर उसने कहा था कि यह जीवन इतना पीड़ादायक क्यों है, अपनों से संघर्ष क्यों, मन में भय क्यों और कर्म करने पर भी शांति क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने उत्तर बहुत सीधा दिया, पर गहराई इतनी कि समझने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख कोई शाप नहीं है, दुख कोई दंड नहीं है, दुख जीवन का शिक्षक है। गीता में कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह संसार द्वंद्वों से बना है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख को अपनाना चाहता है उसे दुख को भी स्वीकार करना होगा। जो केवल सुख चाहता है वह जीवन को समझ ही नहीं पाया। कृष्ण कहते हैं कि दुख का पहला कारण आसक्ति है। हम जिन चीजों से चिपक जाते हैं, जिन लोगों को अपना मानकर उन पर अधिकार समझने लगते हैं, वहीं से दुख शुरू होता है। क्योंकि जो नश्वर है वह एक दिन बदलेगा। जब वह बदलता है तब मन टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्थायी नहीं है उसे स्थायी सुख की अपेक्षा ही दुख की जड़ है। दुख का दूसरा कारण अहंकार है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तब प्रकृति उसे यह सिखाने के लिए दुख देती है कि तुम कर्ता नहीं, केवल माध्यम हो। अहंकार टूटता है तो आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य को झुकाने नहीं, जगाने आता है। जो व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाता है, दुख उसे स्मरण करा देता है। तीसरा कारण है कर्म। श्री कृष्ण कर्म फल सिद्धांत को बहुत स्पष्ट करते हैं। आज का दुख केवल आज का परिणाम नहीं है, यह पूर्व कर्मों की प्रतिक्रिया भी हो सकता है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म फल को रोकर नहीं, समझकर बदला जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य करता है, तब दुख का भार हल्का हो जाता है। दुख का चौथा कारण है अज्ञान। हम शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं। शरीर को जो होता है उसे आत्मा का दुख समझ बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। दुख शरीर और मन का है, आत्मा अछूती है। जब यह ज्ञान जागता है तब दुख भी छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य भीतर की शक्ति को पहचाने। जिसने कभी दुख नहीं झेला उसने अपने भीतर छुपी सहन शक्ति को नहीं जाना। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन टूट गया था। वही अर्जुन गीता सुनने के बाद खड़ा हुआ, क्योंकि उसे यह समझ आ गया कि दुख से भागना समाधान नहीं है, उसे समझकर पार करना ही मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि दुख तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आता, वह तुम्हें योग्य बनाने आता है। जिस प्रकार आग सोने को शुद्ध करती है, उसी प्रकार दुख मनुष्य को परिपक्व बनाता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, दुख को शत्रु मत समझो। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का ज्ञान। श्री कृष्ण केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे जीवन को उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। गीता का ज्ञान तभी उतरता है जब हम उसे अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ते हैं। दुख को समझने के लिए कृष्ण मनुष्य की ही कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। वह सोचता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम समय मांगता है। जैसे किसान बीज बोकर रोज खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह धैर्य रखता है। दुख उसी धैर्य की परीक्षा है। कृष्ण समझाते हैं कि यदि परिणाम तुरंत मिल जाए तो मनुष्य कर्म से नहीं, केवल फल से जुड़ जाएगा। तब कर्म पवित्र नहीं रहेगा, व्यापार बन जाएगा। इसलिए कई बार सफलता देर से आती है, ताकि मनुष्य के भीतर स्थिरता पैदा हो। एक और उदाहरण देते हुए कृष्ण कहते हैं कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। गिरना दुख देता है, लेकिन वही गिरना उसे संतुलन सिखाता है। अगर बच्चा गिरने के डर से चले ही नहीं तो वह जीवन भर रेंगता रह जाएगा। ठीक वैसे ही दुख मनुष्य को गिराकर खड़ा होना सिखाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कई बार दुख दूसरों के व्यवहार से मिलता है। अपनों से धोखा, विश्वास टूटना, रिश्तों में पीड़ा। मनुष्य सोचता है कि सामने वाला बदल गया। कृष्ण कहते हैं कि सामने वाला नहीं बदला, तुम्हारी अपेक्षा टूटी है। जहां अपेक्षा होती है
वहां दुख निश्चित होता है। एक व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करता है और बदले में वही प्रेम चाहता है। जब वैसा नहीं मिलता तो मन टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम शर्तों पर हो तो वह प्रेम नहीं, सौदा है। दुख वहां आता है जहां हम दूसरों से वैसा बनने की मांग करते हैं जैसा हम चाहते हैं। कृष्ण का एक गहरा उदाहरण युद्ध भूमि से जुड़ा है। अर्जुन का दुख इसलिए नहीं था कि युद्ध कठिन था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह अपने संबंधों में उलझ गया था। कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि दुख मत महसूस करो। उन्होंने कहा कि दुख को समझो, लेकिन कर्तव्य मत छोड़ो। जीवन में सबसे बड़ा दुख तब आता है जब मनुष्य अपने धर्म से हट जाता है। एक और उदाहरण श्री कृष्ण मन के बारे में देते हैं। मन एक नदी की तरह है, अगर उसे दिशा न मिले तो वह बाढ़ बन जाता है। दुख वही बाढ़ है जो मन को बहा ले जाती है, लेकिन वही मन जब ज्ञान के किनारों में बहता है तो शांति बन जाता है। इसीलिए दुख का अर्थ यह नहीं कि जीवन गलत है, बल्कि यह संकेत है कि दिशा बदलने की जरूरत है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि सुख हमें बाहरी चीजों से मिलता है और दुख भी बाहरी चीजों से ही आता है। जो बाहर से आता है वह जाएगा भी, लेकिन जो भीतर से आता है वह स्थायी होता है। जब मनुष्य बाहरी सुखों पर जीवन टिका लेता है तब उनका छिन जाना दुख बन जाता है। एक साधारण उदाहरण से कृष्ण यह बात समझाते हैं। अगर किसी के पास बहुत धन है और वह अपनी पहचान उसी से जोड़ लेता है तो धन का कम होना उसे तोड़ देता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति धन को साधन माने, पहचान नहीं, तो उतार चढ़ाव उसे नहीं तोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख यह दिखाने आता है कि हमने अपने जीवन का आधार कहाँ रखा है। अगर आधार गलत है तो दुख उसे हिला देता है, अगर आधार सही है तो दुख भी हमें गिरा नहीं पाता। अंत में कृष्ण कहते हैं कि दुख का उद्देश्य मनुष्य को भगवान की ओर मोड़ना नहीं है, बल्कि मनुष्य को स्वयं की ओर मोड़ना है। जब बाहर सब टूटता है तब भीतर झांकने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति दुख में भी स्वयं से भागता नहीं, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता और सीखने का साहस रखता है, उसके लिए दुख भी गुरु बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का गूढ़ रहस्य है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि दुख केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आता, दुख हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालती है। एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, दृष्टि का होता है। मान लो दो लोगों की नौकरी चली जाती है, दोनों के सामने अनिश्चित भविष्य है। पहला व्यक्ति स्वयं को असफल मान लेता है, हीन भावना में डूब जाता है और अपने भीतर ही हार मान लेता है। दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को सीख मानकर अपने कौशल को बेहतर करता है और नए अवसर खोजता है। परिस्थिति दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन दुख पहले को डुबो गया और दूसरे को मजबूत बना गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख की तीव्रता परिस्थिति से नहीं, मन की तैयारी से तय होती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि कई बार दुख इसलिए आता है क्योंकि हम जीवन को केवल अपनी सुविधा के अनुसार चलाना चाहते हैं। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन जीवन का नियम किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता। जैसे नदी अपनी धारा बदलती है, वैसे ही समय भी बदलता है। जो समय के साथ बहना सीख लेता है, उसके लिए दुख का भार कम हो जाता है। एक और उदाहरण कृष्ण देते हैं संबंधों को लेकर। कई बार हम किसी रिश्ते को जीवन का केंद्र बना लेते हैं। वही रिश्ता हमारी पहचान, हमारी खुशी और हमारी शांति बन जाता है। जब वह रिश्ता कमजोर पड़ता है या टूट जाता है तो जीवन खाली लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि रिश्ता टूटा, दुख इसलिए आया क्योंकि हमने अपने पूरे अस्तित्व को एक ही आधार पर टिका दिया था। संतुलन टूटने पर पीड़ा स्वाभाविक है। कृष्ण समझाते हैं कि दुख हमें सीमाएं दिखाने आता है। मनुष्य यह मान लेता है कि वह सब कुछ संभाल सकता है, सब कुछ ठीक कर सकता है। जब कोई ऐसी स्थिति आती है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाता, तब भीतर भय पैदा होता है। वही भय दुख बन जाता है। लेकिन उसी क्षण मनुष्य यह सीखता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है और यहीं से समर्पण की शुरुआत होती है। एक साधारण उदाहरण लेते हुए कृष्ण कहते हैं कि जब कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन ही समाप्त हो गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही असफलता उसके जीवन की दिशा बदल देती है। वह किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ता है जहां उसकी वास्तविक क्षमता होती है। उस समय जो असफलता दुख लगी थी, वही आगे चलकर मार्गदर्शन बन जाती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि दुख मनुष्य को भीतर से साफ करता है।
सुख में मनुष्य अपनी कमजोरियों को छिपा लेता है, लेकिन दुख उन्हें सामने ले आता है। जैसे गंदा पानी उबालने पर ऊपर की अशुद्धियां बाहर आ जाती हैं, वैसे ही दुख आने पर मन की अशुद्धियां बाहर दिखने लगती हैं। यह प्रक्रिया कष्टदायक जरूर है, लेकिन शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। महाभारत में पांडवों का जीवन देखो। वनवास, अपमान, अन्याय, सब कुछ उन्होंने सहा। अगर उनका जीवन केवल राज सुख में बीतता तो वे धर्म की गहराई कभी नहीं समझ पाते। उनका दुख ही उन्हें धैर्यवान, न्यायप्रिय और करुणाशील बनाता है। कृष्ण बताते हैं कि महान चरित्र आराम में नहीं, कठिनाई में बनते हैं। कृष्ण अंत में कहते हैं कि दुख का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है कि तुम रो, बल्कि यह है कि तुम जागो। जब दुख आता है तो वह पूछता है कि क्या तुम केवल परिस्थितियों के सहारे जी रहे हो या भीतर कोई आधार है। जो व्यक्ति दुख में भी अपने कर्म से नहीं भागता, अपनी चेतना को ऊंचा रखता है और सीख को अपनाता है, उसके लिए दुख भी मार्ग दिखाने वाला दीपक बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य दुख को केवल घटना समझता है, जबकि वास्तव में दुख एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मनुष्य को भीतर से बदलने आती है। जब तक परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक दुख बार बार लौट कर आता है, रूप बदलकर, लेकिन संदेश वही रहता है। एक व्यक्ति बार बार गलत लोगों पर भरोसा करता है और हर बार धोखा खाता है। वह सोचता है कि दुनिया ही खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या दुनिया में नहीं, सीख न लेने में है। दुख यहां इसलिए लौटता है क्योंकि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा। जब सीख पूरी हो जाती है तो वही दुख दोबारा नहीं आता। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कई बार दुख हमें रोकने आता है। मनुष्य ऐसे मार्ग पर चल पड़ता है जो बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है। जब जीवन में अचानक बाधा आती है तो वह दुख जैसा लगती है, लेकिन समय बीतने पर पता चलता है कि वही बाधा किसी बड़े पतन से बचाने आई थी। एक उदाहरण देते हुए कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत धन कमाने की दौड़ में अपने स्वास्थ्य और परिवार को अनदेखा कर देता है। अचानक बीमारी आ जाती है, वह इसे दुर्भाग्य समझता है, लेकिन वही बीमारी उसे रुकने, सोचने और जीवन की प्राथमिकताएं बदलने का अवसर देती है। यहाँ दुख दंड नहीं, चेतावनी था। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि दुख मनुष्य को विनम्र बनाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मनुष्य दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाता, लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं पीड़ा से गुजरता है, तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों की पीड़ा को महसूस करने लगता है। यही करुणा उसे श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान केवल उसका व्यक्तिगत दुख नहीं था, वह पूरे समाज के लिए प्रश्न था। उस पीड़ा ने धर्म और अधर्म की सीमाओं को स्पष्ट किया। श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ दुख व्यक्तिगत नहीं होते, वे समाज को जगाने आते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य दुख से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे अंत समझ लेता है, जबकि वास्तव में दुख अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। जैसे रात अंधेरी होती है, लेकिन उसी से सुबह जन्म लेती है। जो केवल रात देखता है, वह सुबह की प्रतीक्षा नहीं कर पाता। एक साधारण उदाहरण लेते हुए कृष्ण कहते हैं कि जब लोहे को आकार देना होता है, तो उसे आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है। अगर लोहा चेतना रखता तो वह इसे अन्याय समझता, लेकिन उसी प्रक्रिया से वह उपयोगी बनता है। मनुष्य के जीवन में दुख वही तपन है। कृष्ण अंत में कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वह है आत्मा। जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि मैं दुख नहीं हूं, मैं दुख को अनुभव कर रहा हूं, तब दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जो व्यक्ति दुख को प्रश्न नहीं, संदेश मानकर सुनता है, उसके जीवन में दुख भी मित्र बन जाता है। यही श्री कृष्ण का गहन उपदेश है, यही गीता का जीवंत ज्ञान है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि दुख को समझने के लिए समय की भूमिका को जानना बहुत आवश्यक है। मनुष्य चाहता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिले, हर घाव तुरंत भरे, लेकिन समय का स्वभाव अलग है। समय परिपक्व करता है, जल्दबाजी नहीं करता। जब मनुष्य समय के नियम से लड़ता है, तब उसे दुख महसूस होता है। एक व्यक्ति वर्षों तक किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करता है, लेकिन अंत में वह लक्ष्य हाथ से निकल जाता है। उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल्य परिणाम से नहीं, यात्रा से तय होता है। अगर वह प्रयास उस व्यक्ति को अधिक धैर्यवान, अनुशासित और समझदार बना गया, तो वह जीवन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। कृष्ण यह भी बताते हैं कि कई बार दुख इसलिए आता है
क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी और की सफलता हमें अपनी असफलता लगने लगती है। एक ही उम्र के दो लोग होते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा पीछे रह जाता है। पीछे रहने वाला स्वयं को हीन समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुलना करता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। एक उदाहरण देते हुए कृष्ण कहते हैं कि दो पेड़ एक साथ लगाए जाते हैं, एक जल्दी बढ़ता है, दूसरा धीरे। जो धीरे बढ़ता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं। जब आंधी आती है तब वही टिकता है। मनुष्य भी जब अपने विकास की गति को समझ नहीं पाता तब दुखी होता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख कई बार इसलिए आता है क्योंकि हम अतीत को छोड़ नहीं पाते। जो बीत गया उसे बार बार जीते रहते हैं। मन उसी पीड़ा को दोहराता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत स्मृति है, वर्तमान कर्तव्य है। जो स्मृति में फंस जाता है वह कर्तव्य से चूक जाता है। वहीं से दुख गहरा होता है। एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, वर्षों बाद भी वह उसी अन्याय को याद करता है, उसी पर बात करता है, उसी से अपनी पहचान बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि अन्याय ने तुम्हें चोट दी थी, लेकिन उसे पकड़े रखना तुम्हारी पसंद बन गया। दुख तब स्थायी बनता है जब हम उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि दुख हमें वर्तमान में लौटाने आता है। जब मन भविष्य के भय या अतीत के बोझ में उलझ जाता है तब दुख हमें रोक कर कहता है कि अभी क्या करना है, इस पर ध्यान दो। जो वर्तमान में टिक जाता है उसके लिए दुख का बोझ हल्का हो जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन देखो। उन्होंने अपने वचन के कारण जीवन भर कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी स्वयं को पीड़ित नहीं माना। उन्होंने अपने दुख को अपने धर्म से जोड़ लिया। कृष्ण बताते हैं कि जब दुख को अर्थ मिल जाता है तब वह सहनीय हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा उपकार यह है कि वह मनुष्य को सच्चे और झूठे के बीच अंतर करना सिखा देता है। जो लोग केवल सुख में साथ थे वे दुख में छूट जाते हैं। जो भीतर से अपने हैं वही रह जाते हैं। जो व्यक्ति दुख को जीवन की सजा नहीं, जीवन की शिक्षा मान लेता है, उसके लिए दुख भी उसे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। यही श्री कृष्ण का अंतिम संकेत है। यही गीता की मौन शिक्षा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य के दुख का एक बहुत सूक्ष्म कारण है स्वीकार न कर पाना। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार बदलें, परिस्थितियां हमारे पक्ष में रहें। जब ऐसा नहीं होता तब भीतर संघर्ष शुरू होता है। वही संघर्ष दुख बन जाता है। एक व्यक्ति पूरी निष्ठा से किसी रिश्ते को निभाता है, लेकिन सामने वाला उतनी ही निष्ठा नहीं दिखाता। पीड़ा होती है। कृष्ण कहते हैं कि तुमने अपना कर्तव्य निभाया, ये तुम्हारे हाथ में था। सामने वाला क्या करेगा ये उसके संस्कार और उसकी चेतना पर निर्भर था। जब हम दूसरों के कर्म की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते हैं तब दुख पैदा होता है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कई बार दुख अहंकार के टूटने से पैदा होता है। मनुष्य स्वयं को बहुत योग्य, बहुत सही, बहुत बड़ा मानने लगता है। जब जीवन उसे ऐसी स्थिति में ले आता है जहां वह असहाय महसूस करता है तब भीतर चोट लगती है। ये चोट अहंकार को लगती है, आत्मा को नहीं। लेकिन मनुष्य इसे आत्मसम्मान का हनन समझ बैठता है। एक उदाहरण लेते हुए कृष्ण कहते हैं कि कोई अधिकारी वर्षों तक सम्मान और पद के शिखर पर रहता है। लोग उसकी बात सुनते हैं, उसका आदेश मानते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वही व्यक्ति अकेलापन और खालीपन महसूस करता है। दुख इसलिए नहीं कि पद चला गया, दुख इसलिए कि उसने स्वयं को पद से जोड़ लिया था। कृष्ण कहते हैं कि दुख तब गहरा हो जाता है जब हम स्वयं को भूमिकाओं में कैद कर लेते हैं। मैं यही हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। जब वह भूमिका बदलती है या छिन जाती है तब मनुष्य स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है। गीता का ज्ञान कहता है कि तुम भूमिका नहीं, चेतना हो। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि दुख हमें आंतरिक स्वतंत्रता सिखाने आता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपनी शांति खो देता है वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। दुख हमें यह दिखाने आता है कि हमारी शांति कहां बंधी हुई है। एक साधारण उदाहरण लेते हुए कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी का मूड मौसम से बदल जाए तो वह मौसम का दास बन गया। वैसे ही अगर किसी का मन दूसरों के शब्दों से टूट जाए तो वह दूसरों की राय का दास बन गया। दुख यहां बंधन का संकेत है। कृष्ण समझाते हैं कि जब मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है तब बाहर की हलचल उसे उतना प्रभावित नहीं करती। इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ा महसूस नहीं होगी, बल्कि यह कि पीड़ा उसे नियंत्रित नहीं करेगी। महाभारत में युधिष्ठिर का जीवन देखो। उन्होंने अपमान सहा, वनवास सहा, अपनों की मृत्यु देखी, फिर भी उनके भीतर का धर्म डगमगाया नहीं। कृष्ण बताते हैं कि दुख को सहने की शक्ति बाहरी ताकत से नहीं
भीतर की स्पष्टता से आती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का अंत नहीं, भ्रम का अंत है। जब भ्रम टूटता है तब मनुष्य स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप में देखने लगता है। जो व्यक्ति दुख के क्षण में स्वयं से भागता नहीं, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। यही गीता का संकेत है। दुख से लड़ो मत, उसे समझो। समझ से ही मुक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि दुख का एक गहरा कारण है संघर्ष से भागने की प्रवृत्ति। मनुष्य चाहता है कि जीवन सरल हो, बिना टकराव के हो, लेकिन चेतना का विकास बिना संघर्ष के नहीं होता। जहां संघर्ष नहीं, वहां जागरण नहीं। एक व्यक्ति जीवन में बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, उसे लगता है कि उसके हिस्से में ही कष्ट क्यों आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वही आत्माएं अधिक चुनौतियां पाती हैं जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जैसे मजबूत कंधों पर ही भारी बोझ रखा जाता है, कमजोर पर नहीं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि दुख विश्वास की परीक्षा है। जब सब ठीक चलता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब सब टूटता है तभी असली भरोसा सामने आता है। जो व्यक्ति केवल तब तक ईश्वर को मानता है जब तक जीवन अनुकूल है, उसका विश्वास अभी अधूरा है। एक उदाहरण लेते हुए कृष्ण कहते हैं कि कोई नाविक शांत नदी में नाव चला सकता है, लेकिन सागर की लहरें ही यह सिखाती हैं कि संतुलन कैसे रखा जाए। जीवन की कठिनाइयां वही लहरें हैं, वे डुबाने नहीं आती, चलाना सिखाने आती हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि कई बार दुख इसलिए आता है क्योंकि हम स्वयं से झूठ बोलते हैं। हम जानते हैं कि कोई रास्ता सही नहीं है, कोई रिश्ता खोखला हो चुका है, कोई आदत हमें भीतर से तोड़ रही है, फिर भी हम उसे पकड़े रहते हैं। जब जीवन उसे हमसे छीनता है तब दुख होता है, लेकिन वह छीनना आवश्यक था। एक व्यक्ति वर्षों तक ऐसे काम में लगा रहता है जो उसे भीतर से खाली कर रहा है। वह केवल सुरक्षा के कारण उस काम से चिपका रहता है। अचानक वह काम छूट जाता है, पीड़ा होती है, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति ऐसा कार्य खोज लेता है जो उसे अर्थ देता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन कभी कभी वह छीनता है जो हमें छोटा बनाए रखता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि दुख हमें मौन सिखाने आता है। जब जीवन बहुत शोर से भरा होता है तब मन भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। दुख वह क्षण देता है जब मन रुकता है, प्रश्न करता है और उत्तर खोजने लगता है। महाभारत में कर्ण का जीवन देखो। अपमान, तिरस्कार और अस्वीकार का दर्द उसने जीवन भर सहा, लेकिन उसी पीड़ा ने उसके भीतर दान, साहस और वचन की दृढ़ता को जन्म दिया। कृष्ण बताते हैं कि पीड़ा चरित्र को उजागर करती है, वह दिखाती है कि भीतर क्या छुपा है। कृष्ण अंत में कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मबोध है। जब बाहरी सहारे गिर जाते हैं तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर देखता है। जो व्यक्ति उस क्षण भीतर टिक जाता है वही स्वयं को जान पाता है। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे भीतर उसे आगे जाने की क्षमता है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए दुख भी साधना बन जाता है। यही श्री कृष्ण का अंतिम संकेत है, यही गीता की गहराई है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि दुख का एक बहुत गहरा कारण है अनासक्ति का अभाव। मनुष्य हर अनुभव को पकड़ लेना चाहता है। सुख आए तो उसे रोक लेना चाहता है, दुख आए तो उससे लड़ना चाहता है, लेकिन जीवन रुकने के लिए नहीं बना। जो बहता है वही जीवित रहता है। एक व्यक्ति अपने जीवन के अच्छे समय को बार बार याद करता है। वह सोचता है कि पहले सब ठीक था, अब कुछ भी अच्छा नहीं रहा। कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति वर्तमान में नहीं, स्मृतियों में जी रहा है। स्मृतियां जब आसक्ति बन जाती है तब वर्तमान बोझ लगने लगता है। दुख यहां इसलिए है क्योंकि मन आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।